कभी सोचा है, भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसी जगह छिपी हो सकती है, एक ऐसा विशाल हरा साम्राज्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के इसी गुप्त वन साम्राज्य की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत का वो छिपा हुआ हरा फेफड़ा, वो विशाल जंगल जो हमारे देश को सांस लेने में मदद करता है, आखिर वो है कहाँ? जवाब शायद आपको चौंका दे। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव हमें सीधे सीक्रेट फॉरेस्ट किंगडम के दिल में ले जाता है। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को ये नाम आखिर मिला क्यों है। ये है छत्तीसगढ़, जो सेंट्रल इंडिया के बिल्कुल बीच में बसा है। इसे लोग प्यार से वन राज्य भी कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मशहूर दंडकारण्य इलाके में आता है, जो अपने घने जंगलों और पठारों के लिए जाना जाता है। पर जब हम कहते हैं कि ये एक विशाल साम्राज्य है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए इन जंगलों के असली साइज को समझने की कोशिश करते हैं। हम वाकई एक बहुत बड़े हरे भरे इलाके की बात कर रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 44.2%। इसका मतलब है कि राज्य का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंगलों से ढका हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना जबरदस्त फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में तीसरे नंबर पर रखता है। ये हमारे देश के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना जरूरी है, ये आप सोच सकते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, पूरे भारत के जंगलों का लगभग 7% हिस्सा अकेले यहीं है, फॉरेस्ट कवर में तीसरे नंबर पर। और जब जंगल और पेड़ों की मिलीजुली ग्रोथ की बात आती है, तो ये देश में नंबर 1 है। और यहाँ साल, सागौन और बांस जैसे पेड़ों का राज है। लेकिन जंगलों की बात हो और वहां रहने वाले जानवरों की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए मिलते हैं इस हरे भरे राज्य के शानदार वाइल्ड लाइफ से। छत्तीसगढ़ की असली खासियत इसकी लोकेशन है, डेक्कन बायोजियोग्राफिकल जोन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग तरह के इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, और इसी वजह से ये दुर्लभ जानवरों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है। और अब मिलिए यहाँ के असली राजा से, वन भैंसा यानी वाइल्ड वाटर बफलो। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस शानदार और दुर्लभ जानवर की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी यहीं छत्तीसगढ़ में है। और सिर्फ वन भैंसा ही नहीं, यहाँ की स्टेट बर्ड है खूबसूरत पहाड़ी मैना, और स्टेट ट्री है मजबूत साल का पेड़। ये तीनों मिलकर इस राज्य की कुदरती पहचान को पूरा करते हैं। अरे कहानी तो अभी शुरू हुई है। इन घने जंगलों की गहराइयों में छुपे हैं टाइगर्स, फुर्तीले लेपर्ड्स और ताकतवर इंडियन बाइसन, जिसे हम गौर भी कहते हैं। साथ ही चीतल और सांबर हिरणों के झुंड तो यहाँ आम बात हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे शानदार जानवरों को बचाया कैसे जाता है? इसका जवाब है प्रकृति के इन मजबूत किलों में, जिन्हें हम नेशनल पार्क और सेंचुरीज कहते हैं। इस सुरक्षा की पहली दीवार हैं 3 नेशनल पार्क, जिनमें से हर एक अपने आप में अनोखा है और वाइल्ड लाइफ के लिए एक महफूज घर है। इनके साथ हैं 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो पूरे राज्य में फैली हैं, ताकि खास तरह के जानवरों और उनके घरों को बचाया जा सके। और सबसे जरूरी बात, भारत के सबसे बड़े शिकारी यानी टाइगर की हिफाजत के लिए 3 डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व भी हैं। ये सब मिलकर एक जबरदस्त प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाते हैं। चलिए इन 3 नेशनल पार्क्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। गुरु घासीदास राज्य का सबसे बड़ा पार्क है। इंद्रावती एक बहुत जरूरी टाइगर रिजर्व भी है। और कांगेर घाटी, जो सबसे छोटा है, अपनी कमाल की गुफाओं और झरनों के लिए मशहूर है। सेंचुरीज के भी अपने सितारे हैं। अचानक मार को तो यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। तमोर पिंगला सबसे बड़ी सेंचुरी है, तो बादलखोल सबसे छोटी। और हाँ, उदंती और पामेड़ ये जंगली भैंसों के बचाव के लिए बहुत ही अहम जगह हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जंगल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए समझते हैं कि ये हरा दिल असल में क्यों इतना मायने रखता है। देखिए, इन जंगलों का काम सिर्फ जानवरों को घर देना नहीं है, ये हमारी लाइफलाइंस हैं। ये एक अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं। ये तेंदुपत्ते और महुआ जैसे तोहफों से आदिवासी समुदायों को रोजी रोटी देते हैं। ये एक स्पंज की तरह हमारे पानी को सहेजते हैं और हमारे क्लाइमेट को स्थिर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, बल्कि ये सच में सेंट्रल इंडिया का धड़कता हुआ हरा दिल है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे ये कुदरती खजाने सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी फलते फूलते रहें? इसका जवाब हम सबके एक्शन में ही छिपा है।